बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है क़यामत का मंज़र। क़यामत कैसे आएगी और कैसे नहीं आएगी, ये कुरान ने वजाहत कर दी है। और हम कुरान से पूछेंगे कि क़यामत का मंज़र क्या होगा और कैसे होगा। हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए और इन चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए। और क्योंकि अल्लाह ताला की इन आयात को हम याद रखेंगे तो हमें खुदा का खौफ होगा कि क़यामत बर्पा होगी तो कैसे होगी। हम लोग अपना मरना भी भूल चुके हैं और ऐसी चीज़ें जो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हमें इशारतन बता दी हैं, हम उन चीज़ों को भी भूल चुके हैं। और हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी में मशगूल हो चुके हैं और भूल चुके हैं अल्लाह को भी और उसके रसूल को भी। और अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर अजाब फेंकने हैं उनको भी भूल चुके हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे मुसलमानों पर भी काफ़ी अजाब इस वक्त आए हुए हैं। कभी किसी चीज़ का, कभी कहत साली का, कभी हकमरानों की तरफ से अजाब होता है। क्योंकि हकमरान अगर गलत मसलत होते हैं तो वो आवाम के लिए भी एक अजाब की हैसियत होता है। इसी तरह से कहत साली का भी अजाब होता है। इसी तरह ही अगर सैलाब आ गया है तो उसका भी अजाब होता है। अगर जलजले आए हैं तो उसका भी अजाब होता है। तो अजाबों की कई सूरत होती है। तो अल्लाह ताला हमें अजाब की सूरतें बताते रहते, लेकिन हम इन चीज़ों को भूल चुके होते, हम याद नहीं करते। चंद घड़ी हमें चीज़ें याद रहती हैं कि अब कोई जलजला आ गया तो वहाँ पर हमें अल्लाह याद आया था, उसके बाद जलजला ख़त्म, तो हम भी भूल जाते हैं कि जलजला कभी आया था। इसी तरह से किसी के मरने पर हम जब जाते हैं और दफनाने की कब्रिस्तान जाते हैं और जब दफनाते हैं उसे, तो जब तक हमें मौत याद रहती है, जैसे कब्रिस्तान से हम बाहर निकलते हैं तो मौत हम भूल जाते हैं। इसी तरह से कुरान में भरा पड़ा है इन चीज़ों से और सारी चीज़ों के इशारे दिए अल्लाह ताला ने। और हमें इन चीज़ों को याद रखना चाहिए और अपनी मौत का भी याद रखना चाहिए और जलजला किस तरह से आएगा, क़यामत कैसे आएगी, कैसा सिस्टम होगा। तो इस तरह से मैं आपको निशानदेही करता हूँ कि ये क़यामत जो है ये अल्लाह जो है अल्लाह आएगा, अल्लाह ताला ही, लेकिन एक टाइम और मुकर्रर उसका हो चुका है क़यामत का कि कब आएगी क़यामत, तो ये अल्लाह ताला को ही पता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो निशानदही की है, क़यामत की निशानदेही की है, वो इंसानों के हाथों से खुद तबाही होगी इस ज़मीन पर। यानी कि आखिरी एटमी जंग होगी जिसके ज़रिए पूरी इंसानियत या इंसान मारे जाएंगे और ये ज़मीन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। इस वक्त शायद ये वीडियो देखकर कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि इंसान, अरे वो तो अल्लाह ताला ही लाएगा। बिल्कुल अल्लाह ताला आएगा, लाएगा, लेकिन सबब पैदा ऐसे कर दिए जाएंगे इंसानों के हाथों अल्लाह ताला कि वो खुद अपनी तबाही का मंजर वो खुद पेश करेगा इंसान, कि वो सबब अपने हाथों से ही वो लेके आएगा क़यामत। मिसाल के तौर पे कुछ 1945 का जो वाक़या हम बताते हैं कि जो जापान और हिरोशिमा के ऊपर जिस वक्त बम फेंके गए थे, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जो बम फेंका गया था, वो उस वक़्त के, वो आज के दौर के वो पटाखे हैं। लेकिन आज के जो बम बनाए गए हैं, जो इस वक्त के वो जो एटमी बम बन चुके हैं, वो सिर्फ एक ही बम काफ़ी है पूरी ज़मीन को तबाह करने के लिए। तो इस तरह से जो मंज़र इस वक्त अल्लाह ताला ने क़यामत का मंज़र जो पेश किया है, वो हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि इंसान अगर आपस में लड़ बैठा, दोनों एटमी कुव्वतें अगर जिस तरह के पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग लड़ हो गई, या रूस की और अमेरिका की जंग हो गई, चीन की या अमेरिका की जंग हो गई, तो ये आखिरी जंग होगी और पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। तो ये मंज़र मैं आपको लोगों को कुछ बताता हूँ, कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि एटमी जंग के असरात किस तरह से होंगे। और ये कुरान ने आज से 1400 साल पहले इस चीज़ की वजाहत कर दी थी। और ये मैं कुछ सूरतें आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। जिस दिन हिला डालेगा जलजले का झटका, फिर पीछे आएगा इसके दूसरा झटका, कितने ही दिल इससे खौफ से कांप जाएंगे। सूरत अल-ग़ज़ायात, सूरह अल-ग़ज़ायात आयत नंबर 9। अब इस सूरत अल-ग़ज़ायात में आयत नंबर 9 में बताया जाता है, यानी कि जब एक एटम बम का धमाका होगा तो पूरी की पूरी ज़मीन हिल जाएगी, और जब दूसरा धमाका होगा तो फिर ये ज़मीन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। यानी कि एक अगर मुल्क ने एटम बम चला दिया तो दूसरा भी जब चलाएगा तो उसका जो है सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, पूरी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। तो ये इस तरह से ये एक मंज़र तो ये बताया गया है। फैसला आपने करना है, इसका फैसला आपने करना है कि इसको ये आप इस आयत को एटम के ऊपर मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब दूसरी आयत की तरफ आते हैं। सूरह अबस की ये आयत है, आयत नंबर 33 से लेकर 36 तक। फिर जब आएगी
बहरा कर देने वाली आवाज़, इस दिन भागेगा आदमी अपने भाई और माँ से और बाप से और बीवी से और अपनी औलाद से। यानी कि जब एटमी जंग का सिलसिला होगा तो हर बंदे को अपनी अपनी पड़ चुकी होगी, वो और अपने बीवी बच्चों से दूर भागेगा और अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। यानी कि ये ऐसे ऐसे इस किस्म के बम या इस किस्म की एटम बम मारे जाएंगे जिससे कानों को भी सुनाई नहीं देगा और आपके कानों के अंदर सीटियां बजना शुरू हो जाएंगी। ये जो बॉर्डरों के ऊपर जिस वक्त तो जब जंग होती है तो किसी फौजी से पूछना कि वो जिस वक्त बम वगैरह चलते हैं तो उनके कानों के अंदर की वो सीटियां बचती हैं कि नहीं, तो कान भी बहरे हो जाते हैं कई फौजियों के। तो इस तरह से ये आवाज़ का बताया जा रहा है कि फिर जब आएगी बहरा कर देने वाली आवाज़, बहरा कर देने वाली आवाज़। उसके बाद ये एक और आयत है, ये होगा इस दिन जब लर्ज उठेंगे ज़मीन और पहाड़ और हो जाएंगे पहाड़ रेत के भुरभुरे टेलों की मानंद। इस दिन से जिसकी सख्ती कर देगी बच्चों को बूढ़ा। यानी कि ये ऐसे एटम बम चलाए जाएंगे कि बच्चे जो होंगे वो बूढ़े हो चुके होंगे, जो जवान होंगे वो भी बूढ़े हो चुके होंगे। जवान या बच्चा एक ही होता है, यानी कि जो 18 साल का जो बच्चा होगा या 15 साल का बच्चा होगा वो बूढ़ा हो चुका होगा, सर के बाल उसके झड़ जाएंगे और उसकी जिस्म की जो जिल्द होगी वो बुढ़ापे की तरफ चली जाएगी। वो एटम बम्बों के जो असरात होंगे, कुछ उसका जो केमिकल होगा वो इंसानों के ऊपर जो असर करेगा तो वो बुढ़ापे की तरफ ले जाएगा इंसान। कई अंधे और बहरे भी हो सकते हैं, लूले लगड़े भी हो सकते हैं। तो ये निशानदेही इसकी कर रही है सूरह अल मुज़म्मिल और आयत नंबर है 18 से लेकर 14 तक। ये 18 से लेकर 14 तक है। यह होगा इस दिन लरज उठेगी ज़मीन और पहाड़ और हो जाएंगे पहाड़ रेत के भुरभुरे टेलों की मानंद। यानी कि ऐसे एटम बम बनाए फेंके जाएंगे जिस तरह से पहाड़ भी जो हैं वो गिरने शुरू हो जाएंगे या जलना शुरू हो जाएंगे या वो भुरभुरे हो जाएंगे। इसकी मिसाल हमारे यहाँ पर जो चागी के मकाम पर जिस वक्त हमने एटम बम का तजर्बा किया था, वो पहाड़ जो है इस वक्त वो रेत की तरह वो भुरभुरा हो चुका है और वो एक जीती जागती हमारे सामने एक तस्वीर है और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो एटम बम का धमाका किया था उसकी वीडियो आप निकाल सकते हैं कि वो पूरा का पूरा पहाड़ जो था खाक और रेत की तरह वो भुरभुरा हो चुका है और वो राख हो चुका है वो, और वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं उग सकती। तो इस तरह से जो जवान होंगे इस एटम की वजह से वो बूढ़े हो जाएंगे, जवान बच्चे होंगे वो भी बूढ़े हो चुके होंगे। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी आयात हैं जो कि कुरान से साबित है कि क़यामत जो होगी वो एटम बम के ज़रिए होगी और कुरान के अंदर इसकी निशानदेही हो चुकी है। क्योंकि हम लोग कुरान तो पढ़ते नहीं हैं, अगर कुरान आप लोग पढ़ें तो आप लोगों को माजी हाल मुस्तकबिल, क्योंकि ये कुरान जो है हमें माजी हाल मुस्तकबिल की निशानदेहियाँ करवाता है और अगर हम उसको गौर व फिक्र से पढ़ें तो हमें इन चीज़ ऐसी आयात, बहुत सी ऐसी आयात हमें कुरान बताएगा और हमें इसको इबरत हमें आएगी इस कुरान की आयात पढ़ पढ़ कर कि हमें पता लगेगा, फिर हम इंसान भी बनेंगे और हम फिर मोमिन भी बनेंगे। क्योंकि हमारे अंदर खौफ खुदा तभी पैदा होगा जब हम तर्जमे से कुरान को पढ़ेंगे और उसके ऊपर फिर अमल करेंगे, फिर वो इंसान का बच्चा बनेगा। वरना हम अरबी में पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमने कहाँ कौन सी अरबी पढ़ी है, क्या इसका तर्जमा है, क्या नहीं पढ़ा। जितने भी हमारे नमाजी भी कही हैं सूरह फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन सूरह फातिहा का उनके तर्जमा भी नहीं आता कि हमने पढ़ा क्या है। सूरह फातिहा सिर्फ पढ़ ली, उसके बाद नमाज़ पढ़ के अपना घर आ गए। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि मैंने अब अहकामात क्या का अमल क्या करना है आगे। क्योंकि सूरह फातिहा जो है वो पूरा का पूरा अमल बता रही है कि जब मस्जिद के अंदर जो है सलात अदा की जाती है, पढ़ी जाती है और अदा की जाती है माशरे में। तो जब हम माशरे में जब अदा करेंगे, जब सूरह फातिहा के ऊपर अमल करेंगे तो हमारा अमल बिल्कुल ज़ीरो है, हमारी ये नमाज़ें भी मुंह पे मार दी जाएंगी। हलाकत हो उन नमाजियों पर जो नमाज़ें तो पढ़ते हैं लेकिन अपनी नमाज़ों की हिफाजत नहीं करते और भूखों को और मस्कीनों को धक्के देते। तो नमाज़ें पढ़ने वालों को भी अल्लाह ताला कह रहा है कि नमाज़ें पढ़ने वालों को पर भी हलाकत हो, क्योंकि हमने सलात को जो है अदा नहीं किया है और उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे। बहुत से लोग सलात अदा करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन सबकी सलातें जो है कबूल कर ली जाएंगी। तो मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।